हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सो गैस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं आईएनडी मनी, जो मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, कितना चार्ज देना पड़ता है अगर हम यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, या यूएस स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या आपका फिक्स डिपोजिट हो गया, इसमें हम लोग रुपए डिपोजिट करते हैं, तो आपको कितना रुपए आपको एज ए चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक आईएनडी मनी मोबाइल एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, जिसको यूज करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, उसमें आप यहाँ पर शेयर्स को बाई शेयर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं। और जो आपका यूएस स्टॉक्स हो गए, ठीक है, उनमें भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेटा हो गया, मतलब कि फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, टेस्ला हो गया, एनवीडिया कारपोरेशन हो गया, और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईएनडी मनी मोबाइल एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन में आके इंडियन स्टॉक्स को आप ट्रेड करते हैं, तो इंडियन स्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग फीस आपको कितना 0 रुपीज देना है, मतलब कि कोई भी रुपीस नहीं देना होगा अकाउंट ओपनिंग का। और यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, तो यहाँ पर आपको कोई भी रुपए नहीं देना है, जीरो है। और इक्विटी ब्रोकरेज, तो यहाँ पर 0.05% ऑफ ऑर्डर वैल्यू और 20 रुपीज। ठीक है, जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर वो आपसे लिया जाएगा। मतलब कि आपने यहाँ पर इक्विटी लिया हुआ है, मतलब शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो जो भी टर्नओवर होगा, ठीक है, जितने रुपए का आपने खरीदा होगा, उसका 0.05% देखा जाएगा। अगर 0.05% 20 रुपए से कम आता है तो आपको उतना ही रुपए देना होगा। ठीक है, जितना भी कैलकुलेट करने पर आया। अगर वो 20 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको 20 ही रुपए देना होगा, मतलब 20 रुपए से ज्यादा नहीं देना होगा। तो यह आपका हो गया है जैसे इक्विटी ब्रोकरेज। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ एफ एंड ओ ब्रोकरेज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो अगर आप एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको फ्लैट 20 रुपीज देना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रोकरेज की बात हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स में करते हैं तो ये आपका हो गया ब्रोकरेज। ठीक है, इक्विटी ब्रोकरेज हो गया और आपका ये हो गया है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों ये तो हो गया है, इसके साथ साथ दोस्तों और भी चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि रेगुलेटरी चार्जेस हो गया है, डिपॉजिटरी चार्जेस हो गया, और अदर चार्जेस हो गया। तो रेगुलेटरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ते हैं। ठीक है, फॉर बोथ बाई एंड सेल पे। तो एनएससी का यहाँ पर इतना दिया हुआ है, और इंटर डिलीवरी में कितना लगता है, इंटरडे में कितना लगता है, ये अलग अलग इनका दिया हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब एसटीटी चार्जेस भी होते हैं, बाई एंड सेल पर आपको देना पड़ता है डिलीवरी में 0.10%। और यहाँ पर इंटरडे में केवल सेल टाइम पे देना पड़ता है आपको 0.025%। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बाई करते समय आपको जीरो, लेकिन सेल करते समय आपको देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टाम्प ड्यूटी होता है, तो स्टाम्प ड्यूटी भी आपको बाई करते समय यहाँ पर देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेवी चार्जेस हैं, जो कि आप दे सकते हैं कि 0.0001% ऑन टर्नओवर का आपको सेवी चार्जेस देना होता है। अब इसी तरीके से दोस्तों ये आपके आ गए हैं रेगुलेटरी चार्जेस। अब इस तरीके से क्या है, डिपॉजिटरी चार्जेस है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिपॉजिटरी चार्जेस आपको कितना कितना देना पड़ता है, और इस तरीके से अदर चार्जेस भी हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों कि अगर आप इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। अब इस तरीके से यूएस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन जीरो है। ब्रोकरेज आपको कितना देना होगा, 0.15% ऑन ऑल यूएस स्टॉक ट्रेड्स। जो भी यूएस स्टॉक को आप ट्रेड करते हैं तो उसका 0.15% आपको देना होगा। ठीक है, और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर जीरो है। एसआईपी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 रुपीज देना होगा। एसआईपी क्या है कि आप किसी भी स्टॉक्स को आप एसआईपी में लगाना चाहते हो तो एसआईपी में लगा सकते हैं, मतलब कि आप फिक्स टाइम इंटरवल में, जैसे कि 1 महीने का लगा दिया या डेली का लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, या वीकली की लगा दिया, तो वीकली का अगर लगाएंगे तो हर वीक आपके बैंक अकाउंट से आपका कुछ रुपए डिडक्ट हो जाएगा, और वहां पर आपका जो शेयर में आपने लगाया होगा वो शेयर आपका बाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये क्या है, जीरो है। यूएस स्टॉक विड्रॉल, अगर आप यहाँ पर फेडरल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें विड्रॉल करते हैं, तो आपको 0 रुपये देना होगा, मतलब कि कोई भी रुपये से नहीं देना होगा। ट्रैकिंग चार्जेस तो यहाँ पर जीरो है। और आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म फीस कितना है, 0.75% है। जो भी रुपए आप डिपॉजिट करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट में, उसका 0.75% आपको यहाँ पर इनका प्लेटफॉर्म फीस देना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अदर चार्जेस हैं कि अगर आप यहाँ पर नॉन फेडरल बैंक में आप बैंक अकाउंट विड्रॉल करते हैं तो आपको $5 देना होगा। और जो भी आपका डिविडेंड्स होता है वो आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डिविडेंड्स आर टैक्स्ड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है, मतलब 25% आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है सोर्स से ही। तो अब अपना आईटीआर फिल करें तो उस समय आप वहां पर उसको क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके चार्जेस हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ें जीरो है। म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी रुपीस नहीं देना होता है, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट में देखें तो यहाँ पर भी आपका जीरो जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स का, यूएस स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का, फिक्स डिपॉजिट का, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि किसमें कितना चार्जेस देना होता है। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपना चार्जेस चेक कर सकते हैं अगर आप आई मनी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में केवल उतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।